आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है मराठा है। मराठा के अंदर अपन लोग बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव फर्स्ट को पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं के जो आगे रहेंगे बाजीराव फर्स्ट के बेटे बालाजी बाजीराव। डेट पे भी मैं लिख देता हूँ 1740। इनकी जो मृत्यु होगी वो 1761 के अंदर हो जाएगी। उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। हार्ट अटैक से खत्म हो जाएंगे। इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो अपन देखते हैं। ये अपने पिता की तरह के योग्य पेशवा हुए हैं और इनके सबसे महत्वपूर्ण जो घटना होगी ना वो होगी सगोला की संधि। सगोला की संधि क्या है तो अपन पढ़ते हैं है ना। सगोला की संधि कब हुई? 1750 के अंदर। तो ये संधि क्यों हुई है? इस समय जो छत्रपति हैं मराठा छत्रपति कौन है? छत्रपति है राजा राम सेकंड और जो पेशवा है इसमें पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव। इस समय तक क्या हो चुका था जब 1707 के अंदर जब शाहू को रिहा किया गया, औरंगजेब का जो बेटा था मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट, उन्होंने जब शाहू को रिहा किया तो शाहू को इतने समय कैद में रह रहे हैं तो उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है राज करने का। उसके बाद से ये जो छत्रपति बन रहे हैं अब तक ये इतने ज्यादा योग्य नहीं है। इसीलिए जो पेशवाओं की शक्ति ज्यादा होती गई बढ़ती गई। तो उसी क्रम में ये है कि बालाजी बाजीराव बहुत ताकतवर हो चुके हैं। छत्रपति अभी इस योग्यता में नहीं है कि वह राज कर सके और बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव फर्स्ट ही पूरा सब कुछ वही लीड कर रहे थे। शाहू तो एक नाम मात्र के छत्रपति बचे हुए थे और इस समय सभी की राय ये थी कि अब पेशवा को ही सब कुछ लीड करना चाहिए क्योंकि ये योग्य नहीं है। ये एक्चुअली अयोग्य है। तो ये कैसे लीड करेगा इतने बड़े एम्पायर को? जो काबिल होगा वही तो लीड करेगा एम्पायर को। तो काबिल कौन है? बालाजी बाजीराव। इसीलिए एक संधि हो रही है सगोला की संधि जिसके अंदर छत्रपति छत्रपति की शक्तियां अब बाजीराव को दी जाएंगी। तो इस संधि की पंच शर्तें देखेंगे और किन किन के मध्य भी। पेशवा और छत्रपति के बीच में सगोला की संधि हो रही है। पेशवा कौन है? तो बाजीराव है, बालाजी बाजीराव। छत्रपति कौन है? तो राजा राम सेकंड है। राजा राम सेकंड है। मध्य होगी। अब इसकी शर्तें क्या क्या है तो अपन शर्तें भी देख लेते हैं। तो छत्रपति की शक्तियां अब पेशवा के पास स्थानांतरित की जाएंगी। अब पेशवा को सिर्फ एक नाम मात्र का पद रखा जाएगा। तो उसकी पहली शर्त होगी छत्रपति की शक्तियां अब पेशवा को स्थानांतरित की जाएंगी। दूसरा क्या महत्वपूर्ण है? अब
जब जो अपन पढ़ते आ रहे थे 1707 के बाद में से जो बालाजी विश्वनाथ थे वो बने, उनके बेटे रहेंगे बाजीराव, बाजीराव के ये बेटे रहेंगे। तो ये जब एक क्रमानुगत हो रहा है तो क्यों ना इसको परमानेंट ही कर दिया जाए और एक लिखित प्रावधान कर दिया जाए। तो वो प्रावधान यहाँ किया जाएगा। जो पेशवा है इसका पद वंशानुगत किया जाएगा और इन्हीं के बेटे रहेंगे माधवराव। तो ये एक सीरीज बन जाएगी और आगे इसी सीरीज के कारण युद्ध होंगे मराठों के बीच में, आंतरिक कलह पड़ जाएगी इस वंशानुगत पद को लेकर के। अपन आगे पढ़ेंगे, इसके जो बाद आएंगे ना माधवराव, उन माधवराव के बाद वाले अपन पढ़ेंगे। देखो छत्रपति का जो मुख्यालय था ना वो था सतारा। मैं हेडक्वार्टर लिख रहा हूँ, हेडक्वार्टर का मुख्यालय ही है। छत्रपति का जो हेडक्वार्टर है वो सतारा है। वो जो पेशवा है ना, जो पेशवा है, पेशवा काल में ये लिखा हुआ है, पेशवा का जो मुख्यालय था वो पुणे था। पहले पुणे था, मतलब उसका रियल नेम पुणे है, अंग्रेजों के समय वो पुणे रहा। तो ये भी लिख देते हैं अपन लोग। मराठा संघ का जो मुख्यालय रहेगा अब वो पुणे होगा ना, ये नहीं सही रहेगी। दो चीजें हो चुकी हैं स्थानांतरित, और एक जो कि वंशानुगत हो चुका है। मराठा संघ का मुख्यालय पुणे स्थानांतरित किया जाएगा। छत्रपति रहेंगे सतारा में और पेशवा रहेंगे पुणे के अंदर ना। पुणे यहाँ लिख सकते हो आप। पेशवा का केंद्र पुणे रहेगा। तो ये इसकी कुछ मुख्य मुख्य बातें थी, और एक मुख्य बात और है मैं यहाँ लिख देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अब मराठा संघ बनाया जाएगा इस समय। पेशवा जो है बालाजी बाजीराव को मराठा संघ बनाएंगे। तो एक बार अपन ये नोट कर लो, इसके बाद अपन इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड पूरा चाहिए मुझे यूज करने के लिए। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। तो मराठा संघ के अंदर क्या होगा, मराठा संघ रहेगा, वहीं से ऑपरेट होगा, और छत्रपति को यहाँ से बाय बाय बोल दिया गया है। तो अपन मराठा संघ देखते हैं, उसके अंदर आज वर्तमान से मतलब रिलेट भी करना, वो क्षेत्र अपन पढ़ने वाले हैं आज कुछ। जी है मराठा संघ। इसका जो प्रमुख कौन होगा, मराठा संघ का प्रमुख पेशवा होगा। मराठा संघ का पेशवा रहेगा, और पेशवा कहाँ रहेंगे, पूना में। ये पेशवा पुणे के अंदर रहेंगे। इसके बाद में आप कुछ और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नाम सुनते हैं, जैसे सिंधिया। सिंधिया ना, ज्योतिराव सिंधिया और बसवराज सिंधिया, वो यहीं के हैं ना। तो इनका जो मुख्यालय रहेगा कहाँ रहेगा, इनका मुख्यालय रहेगा ग्वालियर। आपको पता है ना, ग्वालियर से ही ज्योतिराव सिंधिया है विधायक हैं, तो संसद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया ना। और कौन कौन रहेंगे, सिंधिया रहेंगे, होलकर।
होलकर कहाँ रहेंगे ना, तो होलकर और इंदौर है ना, तो ये रह याद रखना ना, इंदौर और होलकर, ये इंदौर के अंदर इनका मुख्यालय रहेगा, ये वहीं से लीड करेंगे सारी चीजें। ये ग्वालियर रहेंगे, ग्वालियर में किला है, सब कुछ इनका वहीं है। इसके बाद में भोसले, आशा भोसले, आप नाम सुना होगा ना, तो उनसे याद रखना। भोसलों का जो केंद्र रहेगा मेन महाराष्ट्र के अंदर रहेगा, और ये काफी नजदीक रहेंगे पेशवा के। लोकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो मैं मैप के अंदर भी लोकेशन बना के दिखाऊंगा आपको। तो भोसले कहाँ रहेंगे, नागपुर, नागपुर रहेंगे। नागपुर के अंदर आरएसएस का मुख्यालय है, 1925 के अंदर आरएसएस बनी थी, वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। तो भोसले नागपुर के अंदर रहेंगे। गायकवाड़ ये काफी दूर हो जाएगा ना, गायकवाड़ रहेंगे गुजरात के अंदर, बड़ौदा के अंदर। तो ये गुजरात आज वर्तमान में गुजरात के अंदर है, बाकी ये एमपी में है, ये भी एमपी में है, ये महाराष्ट्र में है, और ये गुजरात के अंदर है। तो ये गायकवाड़ बड़ौदा, बड़ौदा के अंदर रॉयल पैलेसेस है, वो इन्हीं के हैं। सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, भोसले हो गए, गायकवाड़ हो गए, और पेशवा हो गए, जो कि पुणे के अंदर रहेंगे। ये सब अलग अलग प्रमुख केंद्रों के ऊपर राज करेंगे। इसके बाद में अपन और कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। जो बालाजी बाजीराव रहेंगे ना, ये जोत प्राप्त करने के लिए हर जगह जाएंगे, हर जगह पे आक्रमण किया जाएगा। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन ये आता है, जो बाजीराव थे उन्होंने हिंदू पर बादशाही स्थापित की थी। हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, हिंदुओं से इस प्रकार से कर जो नहीं लेंगे। बट बालाजी बाजीराव ये नहीं मानते हैं, उन्होंने सबसे पहले हिंदू पर बादशाही का नुकसान किया। हिंदू पर बादशाही का नुकसान करने वाले प्रथम पेशवा, क्यों, इसका कारण भी लिखेंगे अपन। हिंदू राजाओं से चोट वसूलना, और मराठा राज्य में, मराठा जो संघ था, पेशवाओं ने राजस्थान पे भी काफी आक्रमण किए और काफी टैक्स वसूला था यहाँ से। तो ये इसका एक मुख्य कारण रहेगा। इसके अलावा हाँ, अपन पहले ये देखते हैं ना, ये मैप के अंदर कहाँ कहाँ आते हैं यार। ये इंडिया का मैप है, ये बड़ौदा है, यहाँ पे ग्वालियर है, ग्वालियर एमपी के अंदर है, और इसी के पास में जस्ट इंदौर है। इंदौर भी एमपी के अंदर है, और इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी हर बार इंदौर को ही मिलता है ना। नागपुर यहाँ पे है, एकदम महाराष्ट्र के एकदम कोने के अंदर है, ठीक है। और पुणे भी महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पे भी आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। छत्रपति शितारा के अंदर रहते हैं, आपको बताइए, मैंने वहां भी लिखा था।
सतारा नहीं, यहीं पे एकदम जहाँ पुणे है उस पुणे के जस्ट पास में ही सतारा है। और कोल्हापुर तो ताराबाई अपने बेटे बिट्टू जी को लेके चली जाती है, तो ताराबाई का केंद्र तो कोल्हापुर रहता है। तो ये है, देख लो बड़ौदा यहाँ पे है जहाँ पे गायकवाड़ है, नागपुर के अंदर भोसले हैं, ग्वालियर में सिंधिया हैं, इंदौर में होलकर है, पूना में पेशवा है। तो आप एक बार ये राइट आउट कर लीजिए। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं इसके अगले वाले टॉपिक, बंगाल के ऊपर आक्रमण होगा। अपन इसको अब कंटिन्यू करते हैं। जो पेशवा है वो आगे पंजाब भी जाएगा, मुल्तान भी जाएगा, वहां से जोत वसूलेगा। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा ना, कि पंजाब है और ये मुल्तान है। पंजाब और मुल्तान, पंजाब तो आज यहाँ पे आता है, उसमें पंजाब अभी बड़ा था, और मुल्तान यहाँ पे है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर मुल्तान है और ये अपना पंजाब है। अब मराठा यहाँ से फैलते 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 ये एरिया पूरा, और यहाँ पे बंगाल है, बंगाल भी देखेंगे अपन, और यहाँ पे उड़ीसा। तो ये देख लीजिए, महाराष्ट्र से ये फैलते फैलते इनका ये एरिया था, तो ग्वालियर वाला एरिया देख लें, बड़ोदरा वाला एरिया देख लें, तो ये यहाँ तक थे। अब इन लोगों ने अपना एरिया नीचे हैदराबाद को मिला लिया, बंगाल के ऊपर आक्रमण करेंगे, उड़ीसा पे अधिकार करेंगे। पाकिस्तान का शहर है मुल्तान, पाकिस्तान के अंदर मुल्तान है, यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है। और यदि आप क्रिकेट देखते हो तो जो सहवाग रहेंगे उन्होंने यहाँ पे डबल ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी, इसीलिए सहवाग को मुल्तान का सुल्तान बोलते हैं। वो मैच मुल्तान के अंदर हुआ था, काफी फेमस मैच है वो। तो यहाँ मुल्तान और पंजाब से चौथ वसूली। चौथ क्या होती है? तो चौथ एक टैक्स है, जहाँ पे मराठों का स्वयं का शासक नहीं है और वह दूसरी जगह पे हमला करते हैं, हमला करके अपने राज्य के अंदर मिलाएं, इससे बेहतर ये रहेगा आप उन्हें टैक्स दे दो और आप मराठों के अधीन हो जाओ। वो चौथ होती है। पहले चौथ सिर्फ जो नॉन हिंदू राजा है वहीं से वसूलते थे, लेकिन इसका नुकसान कर रहे हैं बाजीराव, बालाजी बाजीराव। तो ये थोड़ा देखना, अभी अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल। इसमें बंगाल का नवाब कौन है? तो ये तो महत्वपूर्ण है ना। बंगाल के नवाब अली खान को ये हरा देते हैं। इनका एम्पायर बंगाल को छोड़ा है, और उसमें बंगाल, बांग्लादेश और जो सेवन सिस्टर्स वाला एरिया है उसको मिलाकर के, बिहार मिला के, झारखंड, उड़ीसा सब मिलाकर के बंगाल था। तो ये लोग यहाँ तक इनको हरा देते हैं। तो बंगाल के नवाब अली खान को इन्होंने हराया, पंजाब और मुल्तान से जोत वसूली इन्होंने, हिंदू पद पातशाही का इन्होंने नुकसान किया, और इन्होंने क्या किया, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया, 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए ये मुगल बादशाह से वसूलते हैं। तो इसमें दिल्ली में अंदर बहुत ही कमजोर शासक आ चुके थे,
दिल्ली अब अनियंत्रित हो चुकी थी और 50 लाख रुपए ये दिल्ली से वसूलते हैं। इसके बाद में ये उड़ीसा के ऊपर कब्जा कर लेंगे। उड़ीसा प्राचीन भारत के अंदर उड़ीसा को कलिंग कलिंग बोलते थे। अशोक का बहुत बड़ा फेमस वहां पे अटैक हो रखा है। 1 लाख लोग मार दिए गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। वो एशियन का टॉपिक है। तो उड़ीसा के ऊपर ये अधिकार कर लेता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं बाजीराव की। बाजीराव की डाइट जो है मैंने यहाँ लिखा है 1661। एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक बचा है। इसके बाद में हम करने वाले हैं जो पानीपत की जो लड़ाई होने वाली है, थर्ड द बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, वो अपन पढ़ने वाले हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको बना लीजिए। अब होता क्या है कि टाइम आ चुका है 14 जन 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध होने वाला है। जो पानीपत का युद्ध जो होने वाला है वो दिल्ली पे होने वाला है। दिल्ली का मुगल बादशाह जो है मोहम्मद शाह आलम किला है। तो जो बाजीराव फर्स्ट है अभी तो 50 लाख रुपए जो लेकर के आया हुआ है, तो उसके बदले स्टार्टिंग में जो समझौता हुआ था ना, जो बालाजी विश्वनाथ ने किया था, उन्होंने ये किया था कि मुगल बादशाह को सैन्य सहायता अब मराठे देंगे। मराठों को अब लड़ने जाना होगा मुगल बादशाह के लिए। तो आक्रमण तो दिल्ली पे हो रहा है लेकिन लड़ने कौन जाएंगे, तो मराठे जाएंगे। इस युद्ध की ये अभी कुछ दिन पहले मूवी आई हुई थी कुछ साल पहले। तो पानीपत नाम से एक मूवी आई थी, अर्जुन कपूर है उसमें, मे बी मुझे याद आ रहा है। उसके अंदर सूरजमल का कैरेक्टर बहुत ही नेगेटिव दिखाया गया है। मराठों को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है कि वो कुछ बहुत एक्सट्रीम कर रहे हैं। और जो भरतपुर के जो राजा थे सूरजमल, उनका नेगेटिव दिखाया गया है। वो टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं कि ये जाके मुझे दी जाए, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला गया है। बस ऐसा कुछ था नहीं। मूवी देख करके कैरेक्टर्स को डिसाइड ना करें आप लोग भी। तो अपन अभी इसके बारे में पढ़ते हैं क्या बातें थी क्या नहीं थी। इस युद्ध के अंदर मराठों की तरफ से ना 2 सेनापति बनाए जाएंगे। तो कौन कौन थे वो देखते हैं अपन। दो रहेंगे मराठा सेनापति। एक औपचारिक रहेंगे और एक वास्तविक रहेंगे। जो वास्तविक है उनका नाम है सदाशिवराव भाऊ। और जो मराठा सेनापति हैं जो औपचारिक रूप से बनाए गए हैं वो विश्वासराव हैं। जो वास्तविक सेनापति हैं वो सदाशिवराव भाऊ हैं। सदाशिवराव भाऊ हैं। मराठों के पास तोपें भी थी और तोपों के लिए एक अलग से बंदा नियुक्त किया गया था। तोपची बोला जाए तो तोप खाने का जो प्रमुख था वो कौन था, जो तोपों को मैनेज कर रहा था, जो तोपों का पूरा कार्य जो संभाल रहा था, उसका नाम था।
इब्राहिम वर्दी खान जो तोपची था, तोप खाने का प्रमुख था। इस लड़ाई के अंदर 1761 जनवरी का महीना जो टाइम पीरियड था ना, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि इस समय सर्दी आ चुकी थी और जनवरी के महीने बहुत ठंड होती है, आपको बताइए नॉर्मली भी, और बारिश भी हो चुकी थी। और मराठा जो होते थे ना, तो इसकी यहाँ पे कहानी है। जो मराठे होते थे ना, वो इस समय अपने फुल पीक के ऊपर थे। मराठे जहां भी जाए, हर जगह से जीत करके आए। पूरे इंडिया में ऐसा कोई एरिया था नहीं जिसमें मराठा जीत नहीं रहे थे। और मराठे इस समय गलत फहमी पाल बैठे कि हम जिससे भी लड़ेंगे उनसे जीत जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। मराठे इस समय अपनी सेना के अंदर जिनको नहीं ले जाना चाहिए उनको भी लेके जा रहे हैं। बैंड बाजे वाले हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उनके अंदर जा रहे हैं। हर बंदा उनके साथ जा रहा है। इसीलिए जब वो भरतपुर पहुंचते हैं ना, भरतपुर की लोकेशन दिल्ली के बहुत पास में है। इसीलिए मराठों को बोला गया था कि जो आप जो सेनापति बना रहे हैं ना, इन लोगों को यहाँ की नॉलेज नहीं है, सोच बूझ नहीं है, इसलिए आप इन्हें इधर बना के मुझे बनाए, मैं बहुत अच्छे से लीड करूंगा। नो डाउट उसमें कुछ और भी हो सकता। यदि उसमें सूरजमल होते तो आज हमें ये नहीं पढ़ना पड़ता कि इसमें मराठों की हार, बट इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। तो सूरजमल बोलते हैं कि आप जो अपने साथ में जो एक्स्ट्रा जो लेके चल रहे हो ना, बैंड बाजे वाले, टेंट वाले और फैमिली मेंबर, इनको आप भरपूर छोड़ो और युद्ध करने के लिए सिर्फ सेनाएं जाएंगी तो काफी अच्छा रहेगा। और ये सही समय नहीं युद्ध करने का। सर्दी के अंदर युद्ध नहीं होते, मार्च अप्रैल का टाइम लगता है, उसी समय युद्ध होने चाहिए। बट सूरजमल को यहाँ वो मिलता नहीं है। उन्होंने कहा हमने ऐसे थोड़ी इतना बड़ा अटैक कर दिया। और मराठा सेनाओं के अंदर ना सेनापति तो होते थे, सिपाही होते थे, इसके अलावा ना कुछ पिंडारी होते थे जो किराए के होते हैं ना, वो मूवीज के अंदर डायलॉग बोलते हैं, भाड़े भाड़े वाले। तो भाड़े वाले सिपाही ज्यादा हुआ करते थे, पिंडारी बोलते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे, पिंडारियों का दमन करेंगे ऐसे। लास्ट आंग्ल मराठी होगा, इसके अंदर पिंडारी का दमन किया जाएगा 1816 के आसपास की घटना रहेगी, वो अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मराठों की हार होती है बहुत भयंकर रूप से। सर्दी के महीने के अंदर बारिश हो गई है और सेना के अंदर प्लेग फैल चुका है, और यहाँ पे मराठा सेना की बहुत बुरी हार होती है। तो यहाँ आप लिख दे, मराठा सेना की बहुत भयंकर हार होती है। और ये हार का संदेश मिलते ही 1761 के अंदर बालाजी बाजीराव की डेथ। इतना बड़ा पेशवा एक झटका नहीं झेल पाया, तो मर गया। अब इतनी भयंकर सिक्योरिटी थी कि दिल्ली से संदेश कैसे पहुंचाया जाए, तो दिल्ली से संदेश कैसे पहुंचाया जाए, तो ना बहुत ही सीक्रेट तरीके से ना एक लेटर लिखा गया था, जिसके अंदर लिखा गया था कि दो मोती विलीन हो गए, हजारों जो बाकी और भी थी जो कोड वर्ड यूज किया गया था, हजारों दो बहुमूल्य मोती तो गायब हो गए, कितनी मोहरें मिट्टी में मिल गई, पानी में मिल गई। तो वो थोड़ी सेना के लिए था, उनकी पूरी सेना खत्म हो गई थी। तो वो एक कोड है, तो ऐसे कुछ कोड पूछा जाए ना कि दो मोती विलीन हो गए, हजारों मोहरें खत्म हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इस युद्ध का वर्णन है एक लेटर के अंदर। वो लेटर पढ़ते हैं बाजीराव और निकल लेते हैं जैसे। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध था। और जो बाजीराव का एक नाम आता है वो ध्यान रखिएगा। जी नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, है ना, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में अपन जो पढ़ते हैं, जो आएंगे इन्हीं के बेटे रहेंगे माधव राव।
एक्चुअली अब हुआ क्या, जब मराठाओं की इतनी बड़ी हार हुई है ना, उस समय मार्केट के अंदर एक बात फैल चुकी थी। एक बात ये फैल चुकी थी कि अब मराठों के अंदर वो पहले वाली सी बात नहीं रही। जिस प्रकार गांव के जो अंकल टाइप के आदमी होते हैं ना, वो एक ही लाइन मारते हैं कि आजकल के बच्चों में वो पहली वाली बातें है ही नहीं। आज के जमाने के अंदर वो वाली बात है ही नहीं जो हमारे टाइम पे थी। तो ऐसी बातें बहुत पुरानी होती हैं और इस समय अभी पहले लगी थी। मैं आपको इसका कार्यकाल बता देता हूँ। आज हम मोटी मोटी बात पढ़ेंगे, फिर वीडियो पूरी करेंगे, टाइम हो गया है एक्चुअली। तो मैं थोड़ा और भी बता देता हूँ इनके बारे में। जब मार्केट के अंदर ऐसी बातें आनी स्टार्ट हुई कि अब मराठों को तो कोई भी हरा सकता है, तो सबसे पहले इन्होंने हर जगह पे युद्ध किए। इनडायरेक्टली ऐसे मतलब कि सेना लेके चले गए, क्योंकि सेना तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर अभी उनकी सेना की हार हुई है। सिपाहियों के अंदर वो जोश नहीं है, सिपाही घायल है। तो गुजरात के अंदर और मालवा के अंदर हम नियंत्रण करेंगे और एक जगह युद्ध भी करेंगे। मैसूर के अंदर हैदर अली को ये हराएंगे। इसके बाद में ये दोबारा चौथ वसूल करेंगे, हैदराबाद से चौथ वसूल करेंगे। इनके साथ दो सी हो जाता है। इनकी 1775 के अंदर टीबी से मृत्यु हुई। युवा पेशवा थे, इनकी टीबी से मृत्यु हो जाती है। 1772 1772 ये जो टाइम है इसको सब याद कीजिए। शाह आलम सेकंड जो है, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड वही मुगल बादशाह हैं जो बक्सर के युद्ध में भाग लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के अंदर। इसके अंदर ये भाग लेते हैं और ये हार जाते हैं। हार जाते हैं तो ये अंग्रेजों से पेंशन लेंगे और इलाहाबाद और कुरूर क्षेत्र में जाकर के रहेंगे। 1772 के अंदर माधव राव सिंधिया इनको इलाहाबाद और कुरू से निकाल करके दिल्ली लेकर के जाएंगे। दिल्ली के अंदर इन्हें स्थापित करेंगे और इन्हें मुगल बादशाह बनाया जाएगा। इस चीज से नाराज होकर अंग्रेजों की पेंशन बंद कर देंगे। ऐसी कहानियां हैं, वो अपन कल पढ़ने वाले हैं। तो 1772 के अंदर ये याद रखने वाली एक क्वेश्चन आता है कि किसके सहयोग से शाह आलम सेकंड दिल्ली गया था? तो महादजी सिंधिया थे। उस समय पेशवा कौन थे? माधवराव थे। तो कल अपन माधवराव पढ़ेंगे। आज अपन बालाजी बाजीराव पूरा कर पाए हैं और कल अपन माधव इसको पढ़ेंगे, माधवराव का। ओके।